बाहर की खिड़की से तोड़ के अंदर गए, जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में 10 नवजात बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। शिशु आईसीयू वार्ड में लगी आग इतनी भीषण थी कि संभलने का भी वक्त नहीं मिला और 10 मासूम आते ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। हैरानी इस बात की है कि इतने बड़े अस्पताल में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आग बुझाने वाले सिलेंडर को एक्सपायर हुए सालों हो चुके थे, तो वहीं वाटर स्प्रिंकलर भी काम नहीं कर रहे थे, जिसकी कीमत 10 मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इन मासूमों का क्या कसूर था, जिन्होंने चंद सांसें भी सही से नहीं ली थीं और फिर से उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। इस हादसे ने एक बार फिर से दिल्ली के बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल की दर्दनाक घटना को ताजा कर दिया। यहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से आगजनी में 7 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई थी, तो वहीं गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के जख्म को भी हरा कर दिया, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते करीब 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। इतना कुछ होने के बाद भी इन हादसों से सबक न लेने के बजाय इन्हें दोहराया जा रहा है और इसके पीछे जिम्मेदार है अस्पताल प्रशासन और उसके ऊपर बैठे बड़े आला अधिकारी। दरअसल इसी साल मई महीने में दिल्ली के बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में 7 मासूमों की आग में झुलसकर मौत हो गई थी, जिसके बाद खुलासा हुआ कि यहाँ आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। वही हाल जैसा झांसी में रहा। साथ ही सेंटर में अंदर आने और बाहर जाने का भी सही इंतजाम नहीं था। यहाँ तक कि कोई इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं थी। बताया जा रहा है कि यहाँ BAMS डॉक्टर की ड्यूटी लगी थी, जो बच्चों की केयर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। वहीं गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में भी अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी के चलते 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। ये घटना 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच हुई, जब अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती बच्चों की जानें चली गई। ये बच्चे NNU वार्ड और इंसेफेलाइटिस वार्ड में भर्ती थे। इस दौरान ये बात भी सामने आई थी कि अस्पताल ने ऑक्सीजन के 69 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया था, जिसके बाद फर्म ने अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी, जिसके बाद अस्पताल में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई। हालांकि यूपी सरकार ने इस बात से साफ इनकार किया और दावा किया कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं बल्कि इंसेफेलाइटिस की वजह से हुई थी। अब एक बार फिर से झांसी में यही वाकया दोहराता हुआ नजर आया। अस्पताल प्रशासन एक बार फिर से लापरवाह दिखा और यहां आगजनी में 10 मासूमों की जान चली गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।